सीयूईटी 2024 में जनरल टेस्ट के पेपर की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज से हम अपनी रीजनिंग की कक्षा का प्रारंभ करने वाले हैं और आज आपकी रीजनिंग का टॉपिक रहने वाला है डायरेक्शन टेस्ट। दिशा को आप कैसे ज्ञात करेंगे, आज के इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और उसके प्रश्नों के माध्यम से हम उसे हल करने वाले हैं कि रीजनिंग में यदि डायरेक्शन टेस्ट से कोई प्रश्न बनता है तो उसे हम कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिशाओं के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूं। आप जब भी दिशाएं देखते हैं तो ये मैंने एक चिन्ह बनाया, जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर हमारी उत्तर दिशा और ये हमारी दक्षिण दिशा होती है, यानी ये हमारा नॉर्थ साइड और ये हमारा साउथ। ठीक है, इस तरफ आप देखेंगे तो ये आपकी पूर्व दिशा है और ये आपकी पश्चिम दिशा है, यानी ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। इतना आपका बेसिक है, ये आपको पता होगा। लेकिन प्रश्न कैसे बनता है ये आपको ध्यानपूर्वक नहीं है। जैसे आपकी सामने समझ लीजिए, सामने आपके कॉपी है तो कॉपी के ऊपर तरफ या कंप्यूटर के ऊपर तरफ उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये पूरा ये पश्चिम है। यदि आप यहां हैं और यहां से आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे प्रश्न आया कि आपने एक निश्चित बिंदु से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो आप यहां से कहां चलेंगे, आप ऊपर की तरफ चलेंगे। और जब आप ऊपर जा रहे हैं तो कॉपी में इस तरफ आपका दायां और इस तरफ आपका बायां है। ये आपकी दाईं तरफ है और ये आपके बाईं तरफ है। और आप सीधे चलते जा रहे हैं और आपसे कहा कि आप दाएं मुड़े, यानी आप सीधे जाएंगे तो आप इस तरफ मुड़ेंगे। लेकिन यदि आप पूरब की तरफ जा रहे हैं तो पूरब की तरफ आपका ये दायां हुआ और ये बायां हुआ। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। यदि आप नीचे की ओर आ रहे हैं, समझ लीजिए इधर जा रहे हैं, तो आपका इस तरफ क्या होगा, दायां होगा और इस तरफ आपका बायां होगा। तो प्रश्न में आपसे जिस तरफ मुड़ने के लिए कहे वो किस पे निर्धारण करेगा, जिस दिशा में आप जा रहे हैं। मान लीजिए आपसे कहे कि आप पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं और पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए आपको बाएं मुड़ना है, तो नीचे यहां से ये बायां होगा और ऊपर जब जाएंगे तो ये दायां होगा। यानी दिशा के आधार पे आपका दायां और बायां दोनों तरफ की दिशाएं जो हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इन प्रश्नों को हम कैसे बनाने वाले। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन चार दिशाओं के अलावा भी इनके बीच में कुछ दिशाएं रहती हैं जो आपके प्रश्नों में कभी कभी आ जाती हैं, तो उन्हें देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है। ये आपकी उत्तर है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है और ये आपकी पश्चिम दिशा है। तो आप जब इन दिशाओं को बनाएंगे तो इनके बीच में बनने वाली दिशाएं भी इन्हीं के नाम के आधार पे होंगी। जैसे यहाँ पे उत्तर और पूर्व के बीच में बनने वाली जो दिशा है वो उत्तर पूर्व होगी। यदि आप यहाँ से किसी बिंदु से आपसे कहा जाए कि आपको उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ना है, तो आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। या आप इस स्थान पे आ गए हैं, जब हम प्रश्न देखेंगे तो आप समझ पाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप किस दिशा की ओर हैं, तो हो सकता है आप उत्तर या पूर्व में ना होकर उत्तर पूर्व की ओर हो। इसी प्रकार आप देखेंगे उत्तर और पश्चिम के बीच में बनने वाली दिशा को हम क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। हम पूर्व और दक्षिण के बीच बनने वाली दिशा को दक्षिण पूर्व कहेंगे और हम पश्चिम और दक्षिण के बीच बनने वाली दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अभी अपने जब आप प्रश्न करेंगे उनमें लगने वाले हैं। चलिए अब हम प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि डायरेक्शन टेस्ट में रीजनिंग के पार्ट में हमें कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए तो आप प्रश्न देख सकते हैं कि जतिन अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब आपको बताना है कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। ये आपका प्रश्न है। चलिए जैसा जैसा प्रश्न में लिखा है उसी तरह से हम जतिन को चलाते हैं और अपने उत्तर तक पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए ये जतिन का घर है, ठीक है, और जतिन ने यहां से चलना प्रारंभ किया, किस ओर, बाईं, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर वो चला, कितना चला, 12 किलोमीटर चला, ठीक है, यहां वो पहुंच गया। प्रश्न आगे क्या कह रहा है, वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो जब आप ऊपर जा रहे हैं तो दायां हाथ इस तरफ है, यानी दाईं ओर मुड़ गया। और कितना चला, 12 किलोमीटर चलता है। समझ में आ रहा है, उत्तर की ओर चला यानी ऊपर, यहाँ उत्तर है, ठीक है, और यहाँ दक्षिण।
अब वो 12 किलोमीटर चल गया। प्रश्न आगे क्या कहता है, वो 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। यानी जब वो यहां से जा रहा है तो दायां हाथ इस तरफ आ रहा है ना मेरा, आपका भी दायां इस तरफ आएगा, तो फिर दाईं ओर मोड़ दीजिए उसको, ये आ गया दाईं ओर, और 12 किलोमीटर चल लिए भाई साहब, और 12 किलोमीटर चल के यहां पहुंच गए हैं। लेकिन अब वो कहां मुड़ गए, इस तरफ को जब आ रहे हैं तो वो 5 किलोमीटर बाईं ओर भाग दिए, यानी उनको बाईं ओर भगा दीजिए, कितना, 5 किलोमीटर। जैसा जैसा प्रश्न ने कहा हम वैसा वैसा चलते गए। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, अब वो ये पूछ रहा है कि भाई साहब ने जब अपने घर से चलना शुरू किया था तो वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो इस चित्र को ध्यान से देखने पे आपको क्या पता चल रहा है कि जब एक भुजा 12, दूसरी भुजा 12, तीसरी भुजा 12, तो स्वाभाविक सी बात है सबने इतनी गणित पढ़ी होगी कि ये वर्ग बन गया है, स्क्वायर बन गया है, तो ये भी 12 किलोमीटर ही होगा। आ रहा है समझ में, ये 12 किलोमीटर होगा और 5 किलोमीटर भाई साहब आगे निकल लिए, तो 12 में हम कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अब और क्या पूछ लिया उसने, 17 किलोमीटर तो भाई साहब घर से दूर है, लेकिन किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है। जब ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है। यानी हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा कि जतिन जो है वो अपने घर से 17 किलोमीटर पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके डायरेक्शन टेस्ट के अंतर्गत। आया समझ में। चलिए जतिन को छोड़िए, रोहित पे आते हैं। अब रोहित क्या कर रहा है, रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, प्रश्न देखिए, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 15 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये आपका प्रश्न है। जैसे मान लीजिए ये आपके रोहित है, ठीक है, रोहित यहाँ पे, और प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा आपको रोहित को चलाना है। रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर आते हैं, यानी 25 मीटर डाल दीजिए, रोहित चले कहां, दक्षिण की ओर। आगे क्या करते हैं, अब जब वो नीचे को आ रहे हैं तो वो बाईं ओर मुड़ते हैं, यानी इनकी बाईं तरफ क्या हुआ, ये हुआ, बाईं ओर मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 20 मीटर चलते हैं। जैसा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, वैसा आपको चलाते जाना है। 20 मीटर चलते हैं, अब दिख रहा है ऊपर बायां है और नीचे दायां है। प्रश्न आगे क्या कहता है, वो फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ये बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चल गए। अब आगे क्या होता है, वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है, जब वो ऊपर को जा रहा है तो ये दायां और ये बायां, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। जितना आपके प्रश्न ने कहा उतना आपने चला दिया और उस दिशा में लाके उसको खड़ा कर दिया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये 20 है, ये 20 है, और आप इस सीधी लाइन को मिलाएंगे तो इनको 5 को आप माइनस कर देंगे, तो ये कितना हुआ, ये 20 मीटर हुआ कि नहीं हुआ। इस लाइन को यदि ऊपर भी खिसका के ले जाओगे तो ये भी 20 मीटर की ही होगी, यानी प्रारंभिक बिंदु से ही ज्ञात करना है। तो ये 20 मीटर धन आगे के 15 मीटर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 मीटर। और दिशा में किस दिशा में है, तो भाई साहब पूर्व दिशा में है, ये उत्तर दिशा है। दक्षिण की दिशा की ओर उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, लेकिन अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से 35 मीटर पूर्व की ओर जा चुके हैं। आया समझ में डायरेक्शन टेस्ट, यही है डायरेक्शन टेस्ट। जो व्यक्ति जहां को जा रहा है उस दिशा में उसको चलाते जाइए और आखिरी में निकाल लीजिए कि वो किस दिशा में आ चुका है। इसके अभ्यास के लिए मैं आपको पीडीएफ क्वेश्चन की डाल दूंगा, आप अपने घर पे इसका अभ्यास कीजिए। इसी प्रकार रीजनिंग के हम रोज नए टॉपिक को उठाने वाले हैं। सीयूईटी की रीजनिंग की सारी तैयारी फ्री में करने वाले हैं, यूट्यूब के माध्यम से करने वाले हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सीयूईटी 2024 की जनरल टेस्ट की तैयारी हमारे साथ करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।